आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो टुडे की वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राम्स में रखे गए हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका क्रिप्टोग्राम्स आता है और फेडरोग्राम्स आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिप्टोग्राम्स में किसको किसको रखा गया है। तो जिसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है आपका थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा आवृतबीजी, दूसरा है थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा आवृतबीजी, तीसरा है आवृतबीजी अनावृतबीजी टेरिडोफाइटा, और चौथा है आपका थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों सही होगा? क्योंकि क्रिप्टोग्राम्स में हम उन पौधों को रखते हैं जो विकास की पीढ़ी में या विकास में जब पौधों का विकास हो रहा था, तो हम सबसे पहले उन पौधों को रखते हैं जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर अपना जीवन स्टार्ट किया था, जिसमें आपके आते हैं थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी, उसके बाद आपकी ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने बात करी कि नॉन वेस्कुलर प्लांट आते हैं, जैसे कि आपका एल्गी होता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट है फेडरोग्राम्स, जिसमें आपके दो आ जाते हैं, दो टाइप होता है उसमें आपका पहला होता है जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आपका हम बात करते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आ जाता है एक आवृतबीजी पौधा और अनावृतबीजी पौधा। सॉरी। तो क्रिप्टोग्राम्स में हमने किसको रखा है? हमने रखा है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है? तो आपको ये बताना है कि ऐसे किस ग्रुप के प्लांट होते हैं जिनमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बगैर उसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। तो कौन से ऐसे पौधे होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है अनावृतबीजी, ब्रायोफाइट्स, आवृतबीजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। तो जो प्लांट जैसे जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम में भी कुछ एम्फीबियंस पाए जाते हैं, यानी कि वो जानवर जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। वैसे ही प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो जल और थल दोनों पर उनका जीवन सर्वाइव कर पाते हैं वो सभी। तो जो प्लांट का एम्फीबियंस होता है उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ये पौधा जो होता है वो वैसे तो ज़मीन पर, पत्थरों पर, सभी जगहों पर पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि जीवन ये स्टार्ट करते हैं मतलब ज़मीन पर, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है, जिसमें आपके मॉसेस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अनावृतबीजी वो पौधे होते हैं जिनको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिनमें बीज तो प्रेजेंट होता है लेकिन बीज चोल नहीं, यानी कि बीज जो है नग्न अवस्था में पाया जाता है। और आवृतबीजी वो होते हैं जिनमें पूर्ण विकसित बीज पाए जाते हैं, उसमें बीज चोल भी होता है, उसमें पुष्प भी बनते हैं, और पूर्ण विकसित पौधों को ही हम आवृतबीजी में रखते हैं, जिसमें आपका एंजियोस्पर्म आता है। फोर्टी थ्री क्वेश्चन आपका है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी कहाँ पे स्थित है? तो बीरबल साहनी जो क्या है, इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पर लखनऊ में जो है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है लखनऊ में। बीरबल जो है साहनी इंस्टीट्यूट, ये जो साइंटिस्ट हैं ये पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड है। इन्होंने जीवाश्म विज्ञान पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, दैट्स वाई इनके नाम पर क्या हुआ, लखनऊ में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई।
तो ये जो है कि कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी। 44 क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के काले कीट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैंने आपको इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर आर.पी. राय एंड डॉक्टर के.सी. मेहता। तो जो फर्स्ट हैं आपके चौथा है आपका प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो मैंने आपको बताया कि ये किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान से। और आपका जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इन्होंने काम किया था किस पर, इन्होंने काम किया था जीन पर। ठीक है, इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने जीन पर काम किया था। और प्रोफेसर आर.पी. राय भी रिलेटेड हैं किससे, आपके बायोलॉजी से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के.सी. मेहता। डॉक्टर के.सी. मेहता ही हैं जिन्होंने काले कीट रोग से संबंधित गेहूं पर काम किया था, जिसमें आपका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर के.सी. मेहता। 45 क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसमें जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर, प्रोफेसर महेश्वरी, प्रोफेसर S.R. कश्यप। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर S.R. कश्यप। इनको ही भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था, आपका ऑप्शन इसमें दिया है J.C. बोस, M. स्वामीनाथन, प्रोफेसर S.R. कश्यप। तो S.R. कश्यप आपके R.S. कश्यप ये किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं आपके एल्गोलॉजी से। ठीक है, और डॉक्टर स्वामीनाथन ही है जो रिलेटेड हैं किससे, हरित क्रांति से। इन्हें ही भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने कृषि में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने गेहूं के पौधे पर काम किया और हाईली यील्डिंग यानी कि वो गेहूं की वो प्रजातियाँ जिनसे गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसको इन्होंने बनाया, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन है ब, जो कि सही होगा। 47 क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया था। तो आपके ऑप्शन है विटेकर, लीनियस, थियोफ्रास्टस एंड हचिंसन। ठीक, विटेकर इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। इन्होंने ही 5 जगत पद्धति दी थी, जिसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। लीनियस आपके रिलेटेड हैं टेक्सोनॉमी से। थियोफ्रास्टस को मैंने आपको बताया था, इनको जो है कि बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है कि पौधों पर काम किया और पौधों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, कुछ पौधों पर इन्होंने लगभग 400 या 500 जातियों पर काम किया था और उसको एक वे में रखा था, इन्होंने क्लासिफाइड किया था। हचिंसन भी आपके रिलेटेड हैं टेक्सोनॉमी से। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा विटेकर। 48 क्वेश्चन है, बहुकोशिकी यानी कि यूकैरियोटिक उपभोक्ता आते हैं। तो बहुकोशिकी यूकैरियोटिक उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, वो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड द मोनेरा।
तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा एनिमेलिया। तो ये आपका सही होगा। शोभाकारी पौधों के संवर्धन व अध्ययन को कहते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनसे हम सजावट का काम करते हैं। तो एज अ नेम इंडिकेट हो रहा है आपका फ्लोरिकल्चर। 50 क्वेश्चन है, पौधों में स्पंदन क्रिया के द्वारा रसारोहण का होना सिद्ध किया था, यानी कि पौधों में जो स्पंदन की क्रिया होती है यानी और जो रसारोहण होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं और जल का गमन होता है, वो उस पर किसने काम किया था, उस पर काम किया था, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस है। पहला है सर जी.सी. बोस ने, दूसरा है स्टीफन हॉल्स ने, तीसरा आपका प्रोफेसर आयंगर ने, और चौथा है ऑर्नर ने। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सर जे.सी. बोस ने इस पे काम किया था। फिफ्टी 51 क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक कौन से होते हैं? इसमें आपका ऑप्शन है, पहला कवक, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। इसमें आपका आ जाएगा फंजाई यानी कि कवक। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? कवक। कवक जो है कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अपघटक होते हैं। तो आई होप आपको आज ये 11 क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।